प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। स्ताव के बाद महिमा। जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 12 की 1 आयत में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कई व्यक्तियों के ऊपर उन्हें सताने के लिए हाथ डाले। उसने सभी व्यक्तियों को परेशान नहीं किया, उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान किया जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरी आत्मा और सच्चाई से कर रहे थे और परमेश्वर के राज्य को फैला रहे थे। शैतान को ऐसे लोगों से नफरत है, इसीलिए वह सिर्फ उन्हीं लोगों को तंग करता है जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ के सारे भाई उससे नफरत करते थे क्योंकि वह अपने भाइयों के गलत कामों की शिकायत अपने पिता के पास लेकर जाता था। इसीलिए उसके भाइयों ने उसे एक दिन गड्ढे में डाल दिया और फिर बेच दिया। अगर आप ध्यान दें तो सताव सिर्फ उसी पर आया जो परमेश्वर के साथ वफादार था और जिसके ऊपर परमेश्वर का दर्शन था। अगर शैतान आपको तंग कर रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर का दर्शन आपके ऊपर है। इसके लिए चाहे आपको जितनी भी मुश्किलों से निकलना पड़े, पर आखिर में जीत आपकी होगी। शैतान को उन लोगों से सख्त नफरत है जो आत्मा में गर्म रहते हैं और उसके राज्य को ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए शैतान ने सिर्फ उन्हीं प्रेरितों पर हाथ डाले जो परमेश्वर के राज्य को फैला रहे थे। कई लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, अपना बीज भी बोता हूँ और पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूसुफ के साथ ही ऐसा क्यों हुआ था? अगर आप धर्मी हैं तो आप दुख और मुसीबतों से होकर गुजरेंगे और आपको बहुत सारी सताव से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही होगा। पर आपको यह देखना है कि आप यूसुफ की श्रेणी में हैं या यूसुफ के भाइयों की श्रेणी में। अगर आप कई मुसीबतें और दुखों के बाद भी अपने विश्वासी होने की कुर्सी पर अड़े और खड़े रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक जयवंत और आशीषित मसीही होंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अपने मुश्किल समय में यूसुफ की तरह अड़ी और खड़ी रह सकूँ और आपकी आशीष को ले सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंद, इस महान दिन के लिए जिंदा परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। पिता, बाइबल में लिखा है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। खुदावंद, मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन ब्लेस किया जाए, इनके घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाएं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से पिता, आपकी लहू बहाने से हमने सचमुच शिफा को लिया। खुदावंद, आज परमेश्वर आपकी सामर्थ
इनके जीवनों में जाए, इन्हें आशीष को दे, इन्हें बरकत को दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।